नौसेना और भारत की वायुसेना, तीन प्रमुख सेनाएं हैं भारत के पास, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। भारत की तीनों सेनाओं में इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल के लिए इंडियन एयरफोर्स, जिसको कहा जाता है टच द स्काई विद ग्लोरी, उसके द्वारा ग्लोरी छूने में कुछ और मुकाम हासिल किए जाने संभावित हैं। कैसा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो एक्स चीफ हैं RKS भदौरिया साहब, जिनका नाम जो राफेल है ना, राफेल की जो ये टेल है यहां पर लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में RKS भदौरिया साहब ने हाल ही में अंबाला में एक बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखने का, और हम इस दिशा में एकदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकारें इस विषय पर कार्य कर रही हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स भविष्य में स्पेस फोर्स के नाम से भी पहचानी जाएगी? सारी बातें डिटेल में करेंगे। क्या आवश्यकताएं होंगी इन सब बातों की, किस प्रकार से सैटेलाइट से इनको जोड़ करके देखा जा सकता है, किस प्रकार से अमेरिका की स्पेस फोर्सेस की तर्ज पर हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे पास भी फोर्सेस होंगी, सारी बातें करेंगे। लेकिन पता है, जब भी फोर्स के लोगों की बात आती है ना, तो उनको देख करके एक सबसे पहले जो चीज आती है ना, वो आती है कि यार ये लोग कितने डैशिंग तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, कितना व्यवहार कुशल तरीके से अपने आप को रखते हैं, इनकी जो मतलब लाइफ स्टाइल है, इनके जो बोलने का तरीका है, इनके जो एटिकेट्स हैं, ड्रेसिंग सेंस है, अनुशासन है, ओबीडियंस है, ये सब चीजें हमें आकर्षित करती हैं। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जो फोर्स में जाने का सपना देखते हैं, फोर्स में नहीं जा पाए हैं, उन्हें इनकी इस चीज के प्रति एक बहुत अच्छा आकर्षण होता है, सेना के जवानों के प्रति, और मन में भाव होता है कि इन जैसा और कुछ नहीं तो हम व्यवहार कुशल तरीके से बोलना और सीखना, चलना और बात करना सीख जाएं। भारत ना एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम सब जानते हैं। दुनिया की टॉप उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्पेस सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारा स्पेस सुरक्षित रहे। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? दुनिया के कुछ प्रमुख देश जैसे चीन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, कोलंबिया, फ्रांस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ अमेरिका, रशिया, इन सब के पास में अपनी कोई ना कोई स्पेस से रिलेटेड कोई ना कोई फोर्सेस हैं। ऐसा क्यों? देखिए, आज स्पेस का उपयोग कम्युनिकेशन और नेविगेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कोई नेविगेशन सैटेलाइट आपके दुश्मन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाए, तो आप विचार नहीं कर सकते कि कितना बुरा नुकसान होगा। एक बार के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, केवल इतने से अर्थ से आप संभवतया इस बात को समझ पाए। आज जितने भी गूगल मैप्स चल रहे हैं, या जितने भी जोमेटो वाले, ओला वाले, स्विगी वाले, या फिर उबर वाले जो भी गाड़ी लेके घूम रहे हैं गली मोहल्लों में, इनके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि अमेरिका का है। आप विचार कीजिए कि एक बार जीपीएस की एक सैटेलाइट बर्बाद कर दी जाए जो इंडिया को कवर कर रही है, या 2-4 सैटेलाइट जो इंडिया को कवर कर रही हैं, उन पर गोली चला दी जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए, सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से पूरा त्राहिमाम मच जाएगा। ऐसे ही आज आप देखते हैं, हवाई जहाज जब हवा में उड़ रहा होता है, तो उसे कोई रास्ते का एहसास ऐसे नहीं होता है कि वहां सड़कें बनी हुई हैं हवा में। वहां सैटेलाइट्स के थ्रू एरिया डिफाइन किए हुए हैं कि इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में आपको उड़ते हुए चलना है। आप विचार कीजिए, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन अगर मिस हो जाए तो हवाई जहाज को यही नहीं पता चलेगा कि उसे कौन से एयरपोर्ट पर उतरना था। ये थोड़ी हवा में से झांक कर नीचे कोई एयरपोर्ट ढूंढा जाता है कि कहां है एयरपोर्ट, ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स को सैटेलाइट्स के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। विचार कीजिए कि सैटेलाइट मिस ना जाने कितनी ही फ्लाइट्स हवा में मिस हो जाएंगी। केवल ये तो मैंने नेविगेशन पर्पस बताया है आपको, यानी कि आवागमन में इसका उपयोग। यानी दुनिया जितना तेजी से सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ रही है, नेविगेशन का जितना यूज कर रही है, सोचिए कोई एक सैटेलाइट खत्म, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसको खत्म करने के लिए कोई क्या कर सकता है? देखो, ऐसी ऐसी लेजर बीम्स बन चुकी हैं कि आप केवल यहां बैठिए और अंतरिक्ष में कितना भी दूरी, ऊंचाई पर आप टारगेट कर लीजिए, लेजर बीम बनानी है, आप सैटेलाइट को लेजर से मार सकते हैं। आपको याद है, भारत ने एक प्रयोग किया था मिशन शक्ति के नाम से। 300 किलोमीटर के आसपास अपनी सैटेलाइट आसमान में चल रही थी, अपनी ही सैटेलाइट थी, और हमने ही मार गिराई थी। कुछ ध्यान आ रहा है? दुनिया के ये जो विकसित देश हैं, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, रशिया हुआ, इन्होंने तो बढ़िया तरीके से एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का ना जाने कब से परीक्षण कर रखा है। जिस भी देश को इन्हें अपने द्वारा कोई पनिशमेंट देना हो, उसकी सैटेलाइट्स को हवा में ही मार दो, सोचकर देखो क्या होगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा।
ऐसी स्थिति में यह बात तो सत्य है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के सैटेलाइट्स हों, सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम भी अपनी फोर्सेस रखें सो दैट हम अपनी सैटेलाइट्स की सुरक्षा कर सकें। आप इसको और आसान भाषा में समझिए, जैसे आप और हम किसी क्षेत्र में अगर रहते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस होती है। जैसे आप जिस जिले में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, आपकी सुरक्षा किसी चोर उचक्के से या किसी मतलब गुंडे बदमाश से बचाने के लिए क्या है? पुलिस की सुरक्षा है। यातायात की व्यवस्था के लिए पुलिस की सुरक्षा है। ठीक है, समझ में आता है। हम अगर देश की बात करते हैं तो देश के लिए फौज की सुरक्षा है। ठीक है साहब। हम थोड़ा सा अगर एटमॉस्फेयर के कुछ 1 किलोमीटर की बात करें तो हमारी एयरफोर्स की सुरक्षा है। लेकिन अब हम केवल इतने से ही डोमेन में सुरक्षित थोड़ी हैं, अब तो हम इससे ऊपर भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी फोर्सेस भी सीमित कैसे रह सकती हैं? जमीन पर पुलिसिंग हो गई, बॉर्डर्स पर फोर्सेस हो गई, आसमान में एयर फोर्सेस हो गई, और भी अगर आप अंतरिक्ष में निकल गए, 100 किलोमीटर से ऊपर अगर क्रॉस कर गए, वहां आपकी सुरक्षा कौन करेगा? आप पूछेंगे वहां आप कर क्या रहे हो? अरे भैया, इंडिया अपना गगनयान मिशन छोड़ने की बात कर रहा है। गगनयान मिशन का मतलब हुआ कि अब हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भी कुछ दिन रुका करेंगे। संभव है भविष्य के अंदर अपना इंडिया अपना ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेज दे, तो भैया हमारे लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? ऐसी स्थिति में हमारे लिए आवश्यक है कि स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए हम अपनी फोर्सेस बनाएं। तो पहले जरूरत समझिए, इसके साथ साथ आप यह भी समझिए, दुनिया भर के बहुत सारे सैटेलाइट्स, लगभग 424 तो हमने इंटरनेशनल सैटेलाइट अप्रैल 22, 2023 तक अपनी तरफ से भेज दिए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी जब हम दुनिया के सैटेलाइट्स भेजते हैं, अब आप यूं समझिए, कोई टूरिस्ट इंडिया से कहीं जाना चाहता हो घूमने, तो उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई देश हमारे पास में अपना सैटेलाइट भेजा हो कि सर आप इसे छोड़ दीजिएगा, हमने सैटेलाइट छोड़ा, दुश्मन ने उस सैटेलाइट को हवा में मार दिया, भैया फिर इसका मतलब यह हुआ कि हम सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 9 साल के अंदर हमने 389 फॉरेन सैटेलाइट्स को भेजकर 3300 करोड़ रुपए का कमाई किया है। यह हमारा डेटा है 2023 के अगस्त तक का। हमने इतनी जबरदस्त कमाई की है। और तो और आप इससे जानिए कि 2033 तक दुनिया के जो सैटेलाइट मार्केट है उसका 8%, या ये पकड़िए कि जो स्पेस इकोनॉमी है उसका 8% इंडिया के पास होगा। लगभग 44 बिलियन डॉलर के आसपास का स्पेस मार्केट होगा एज एन सैटेलाइट लॉन्च के हिसाब से। तो आप सोचकर देखिए कि दुनिया की सैटेलाइट भी अगर हम भेजते हैं तो हमारे पास में सैटेलाइट को भेजने के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा तंत्र का होना जरूरी है। आप इसके अलावा भी समझिए, संभावनाएं हैं कि 2040 तक भारत का जो स्पेस मार्केट है ये 100 बिलियन डॉलर तक का होगा। तो मार्केट जब इतना बड़ा है और अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि टूरिज्म मार्केट बहुत बड़ा है भारत का, और अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो फिर टूरिस्ट हमारे यहां नहीं आएंगे। दुनिया के देश जैसे एडवाइजरी जारी करते रहते हैं कि भारत सुरक्षित नहीं है, ऐसे सोचकर देखिए कि हमारे यहां से सैटेलाइट अगर लॉन्च करनी हो, दुनिया कह दे कि इंडिया से सैटेलाइट सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे मार्केट के अंदर इतना बड़ा सपना देख पाएंगे? क्लियर है? और दूसरा बात सुनिए, आप ये तो मैंने अधिकांश ध्यान आपका फोकस किया नेविगेशन पर। आपको मालूम है स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो कि इंटरनेट के सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने का प्लानिंग कर रही है। अभी कैसे आ रहा है? अभी आप फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जो आपके बहुत सारे जो टावर्स लगे हुए हैं उनके थ्रू आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है। फ्यूचर में इंटरनेट, फ्यूचर से मतलब मुश्किल से 2 महीने बाद, 2 महीने बाद इंटरनेट का एक और ऑप्शन आपके पास आने वाला है। और वो क्या है? आपको एक, जैसे डीटीएच अपने घर पर नहीं लगा होता, डायरेक्ट टू होम सर्विस, टाटा स्काई वगैरह लगे होते हैं, एयरटेल टीवी लगे होते हैं, कुछ इस तरह का स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ रहा है। घर पर डीटीएच की तरह आपको अपने एक घर पर छतरी लगानी है। अंतरिक्ष में चल रहा स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, जिसने हजारों की संख्या में आसमान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए छोड़े हुए हैं, वो आपको इंटरनेट भेजेगा। आप अपने घर के सारे इंटरनेट कनेक्शन उससे चलाइए। ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान, कोई टेंशन नहीं, आपका इंटरनेट निर्बाध रूप से चलता रहेगा। विचार कीजिए, अब जिस तरह से टीवी आप कहीं पर भी देख सकते हैं, रेगिस्तान हो या तूफान हो, जहां पर भी देख सकते हैं, ऐसे इंटरनेट भी आने वाले समय में हर जगह पहुंच जाएगा। ऐसे ही इंडिया में आने वाले समय में जियो और एयरटेल भी प्लान कर रहे हैं कि वो स्पेस वाला इंटरनेट सबको उपलब्ध कराएं। आप जान सकते हैं कि एलन मस्क के स्टारलिंक को जल्दी ही परमिशन मिलने वाली है। ट्राई ने कहा है कि अब वो ये टेंशन में है कि इसका ऑक्शन करे या कोई और तरीका निकाले, बस इसमें अड़जे हुए हैं, बाकी तो सारा काम लगभग हो रखा है। अब सोचिए इंटरनेट के केस में क्या करेंगे आप? अगर एलन मस्क ये प्लान कर ले, जैसे उदाहरण के लिए सोचिए,
आप आए दिन देखते हैं कि भारत में जहां भी परीक्षाएं होती हैं, इंटरनेट बंद करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है पेपर लीक को रोकने का। आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाऊंगा एग्जाम्स को लेकर के। आप देखिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी, उसमें यह था कि इंडियन स्टेट शट डाउन इंटरनेट फॉर मिलियन टू प्रिवेंट चीटिंग ऑन टीचर्स एग्जाम। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या मानी जाती है? चीटिंग रोकनी है, इंटरनेट बंद कर दो। टाइम्स लिखता है, हाउ इंटरनेट शट डाउन रैक हैवॉक इन इंडिया, नो मोर साइलेंस। दुनिया में स्टैटिका का आंकड़ा है कि अगर इंटरनेट बंद करने वाले देशों की संख्या काउंट की जाए तो इंडिया 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद करके टॉपर कंट्री रहा है वर्ल्ड में। यह तो सब काम हुआ, इंडिया का बंद कर दिया गया, लेकिन जरा विचार कीजिए, स्टारलिंक, एलन मस्क जैसे जो लोग हैं, अगर ये डिसाइड कर लें कि साहब आप इंटरनेट बंद करते हो किसी भी टावर का तार हटा करके, इस सैटेलाइट का क्या हटाओगे आप? सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट भाई ने बंद ही नहीं किया, क्योंकि बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। डीटीएच बंद थोड़ी होता है, कभी कोई सिस्टम हटता ही नहीं है। आप कैसे कंट्रोल करोगे? प्यार से एलन मस्क जब तक आपकी बात मान रहा है तब तक तो मान रहा है, लेकिन भाई ने मना कर दिया, मैं नहीं मान रहा आपकी बात। अरे भैया, आपने किसी को परमिशन दी थी कि आप अपने यहां पर इंटरनेट चला लो, अब वो मना कर रहा है, मैं नहीं मान रहा, कर लो। भाई साहब, जब बाप की बात नहीं मान रहा तो पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे आपने किसी को कहा कि बेटा सुनो, इंटरनेट मत चलाना, तुम ऑन मत करना, वो नहीं करूंगा मैं तो ऑन, तो पुलिस जाएगी, धमकाएगी कि नहीं उसको? लेकिन अगर कोई सैटेलाइट चला रहा है अंतरिक्ष में बैठ करके और आपके ऊपर इंटरनेट डाल रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई साहब बंद करिए, वो कह रहा है मैं नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब पुलिस तो बेचारी क्या है, कहीं चोरी हो जाए वहां नहीं पहुंच पाती, तो अंतरिक्ष में कैसे पहुंचेगी? अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए एयरफोर्स को कारगर बनाया जा रहा है कि अगर नहीं मान रहा है तो उड़ा दो उसको बीच में से ही। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां विकास है वहां वहां पर आपको सुरक्षा के लिए स्थायी तरीके खोजने होंगे, और उन स्थायी तरीकों में से आपको समझ में आना चाहिए फोर्स का महत्व क्या है और किस प्रकार की फोर्स की जरूरत है। यानी कि अगर हम स्पेस का यूज करने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पेस फोर्स होना तो मैंडेटरी है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि साइंस ने अगर कुछ अच्छी खोज की है तो उसकी वजह से कुछ चुनौतियां भी क्रिएट हुई हैं, तो उन चुनौतियों में से ये एक चुनौती है। चलिए कोई बात नहीं। अभी रिसेंट डेज में आपने कुछ खबरें देखी होंगी, हमने अपनी पाठशाला पर अभी 4 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मणिपुर में एक उड़न तस्त्री यूएफओ देखा गया था। राफेल तक को दौड़ाया गया था उसके पीछे। अब राफेल दौड़ाया था, उड़न तस्त्री तब तक गायब हो गई थी। हमने कहा हो सकता है चाइना का कोई बलून हो या यूएफओ हो, शिलोंग एयरपोर्ट के ऊपर तैरता हुआ पाया गया था। ऐसे ही अमेरिका वाले, ये मतलब वहां के कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास तो यूएफओ और एलियंस के शव वगैरह सब हैं। ऐसी स्थिति में किसको पता हो कि यूएफओ आते हैं या नहीं आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अंतरिक्ष से आने वाली जो मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की जानकारी हमें होनी चाहिए। किसे सबसे पहले होगी? एयरफोर्स को होगी, क्योंकि एयरफोर्स हवा में पूरी तरह से नजर बना के रख रहा है, अंतरिक्ष में जो चल रहा है उस पर नजर बना के रखनी है। तो ऐसी स्थिति में एयरफोर्स और स्पेस फोर्स की जरूरत बहुत है। तो अब जरूरत आपको समझ में आ गई है, तो यह क्लियर होना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारें स्पेस फोर्स को लेकर और संजीदा होंगी। तो एक बार के लिए यह समझ लीजिए कि स्पेस फोर्स ऐसे ट्रेन्ड पर्सनल्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से सैटेलाइट ऑपरेट करना आता हो, प्रॉपर मैनेज करना आता हो और किसी भी प्रकार के एक्शन को लेना आता हो। यही कारण है कि हमारे एक्स एयर चीफ ने कहा है कि हम इंडियन एयरफोर्स का नाम भविष्य में बदलकर एयर और स्पेस फोर्स रखने वाले हैं या रख सकते हैं। आरकेएस भदौरिया जी का यह स्टेटमेंट कहां आया? जब ये अंबाला के अंदर एक स्क्वाड्रन के अंदर, जिस नंबर 5 नंबर जो स्क्वाड्रन है उसके प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में इसकी आवश्यकता पर बोल रहे थे। ये यहां पर अपनी बातों के साथ में ये सारी बातें बोल रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स को क्या जरूरत है। स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन एक प्रकार से समझिए कि एक प्रकार के हवाई जहाजों का एक संगठन है। भारत के पास में अभी तक 33 स्क्वाड्रन है, 42 का हमारे पास स्पेस है, हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ मिलकर के अपना एक स्पेस डॉक्ट्रिन भी तैयार कर चुकी है कि हमें स्पेस में किस प्रकार से कार्य करना है, स्पेस में मिलिट्री पावर को कैसे बढ़ावा देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें स्पेस के लिए अपने जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी होगी। और इसके लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर भी बन रहा है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, स्पेस के लिए यह कहा गया है, जैसे होता है ना समुद्र हुआ, अंतरिक्ष हुआ, इनके अंदर सीमाओं को लेकर के दुनिया के देशों ने रेस्ट्रिक्शंस हटा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर का स्पेस इंडिया का है, नहीं। 100 किलोमीटर कैरेमल लाइन के ऊपर दुनिया के पूरे स्पेस को दुनिया के हर देश के लिए खुला माना गया है कि सबका है।
ऐसे ही पानी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे का जो पानी है उसे दुनिया के सब देशों का पानी माना गया है। अब लेकिन अंतरिक्ष में हमारे अपने ऊपर के सैटेलाइट्स को हमें सुरक्षित रखना है, तो अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस भी माननी है और हमें उस पर कब्जा भी नहीं होने देना है। इसके लिए प्रॉपर तरीके की फोर्स तैयार की जाएगी जो इंटरनेशनल स्पेस लॉ को अच्छे से समझे और प्रोफेशनली अपने क्षेत्रों की सुरक्षा करे, यानी नियमों को ध्यान में रखते हुए उसका संचार कर सके। बकायदा इंडियन एयरफोर्स अपनी सैटेलाइट फ्लीट में 31 उपग्रह छोड़ेगी। यानी एक प्रकार से यह समझिए जैसे पुलिस रास्ते में अपने नाके लगाती है कि यहां पर खड़े हो जाओ भाई, कोई निकलेगा तो रोक लेंगे, ऐसे ही हम अपनी सैटेलाइट्स की एक फ्लीट बनाएंगे। सैटेलाइट की 31 सैटेलाइट्स हम छोड़ेंगे जो कि एयरफोर्स को मदद करेंगे नेविगेशन में, प्रिडिक्शन में, रियल टाइम सर्विलांस में, कम्युनिकेशन में, कि हाँ भाई ये काम इस तरह से करो, यहां पे टेंशन हो सकती है, ये हो सकती है, एयरफोर्स के लिए छोड़े जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंटरेस्टिंगली तीनों सेनाएं मिलकर के अपना यह कमांड विकसित करेंगी। इस बात के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। क्यों है ये सब बातें? क्योंकि भविष्य में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो जमीन पर लड़ने से ज्यादा, जैसे आजकल आप साइबर अटैक्स सुनते हैं, ऐसे भविष्य के जो अटैक होंगे वो धरती पर ना होकर अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। इसलिए कई फिल्में हैं, स्पेस वॉर के नाम से भी कई फिल्में सुनी होंगी आपने, मतलब फिल्म के काफी सारे सीन देखे होंगे आपने। तो स्पेस को लेकर के युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो तो जरूर अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप उसे क्लिक कर देंगे तो भविष्य में ऐसी सूचनाएं आप तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट यह प्रक्रिया है। जिन्हें कुकू एफएम डाउनलोड करना है उनके लिए लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में है, आप 49 रुपीज में मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।